हेलो एवरीवन। तो हम अब डिस्कस करेंगे आज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक सेंसर। हमारा जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक सेंसर का नेक्स्ट जो हमारा है टाइप वो है सेल्फ कम्युनिकेटिंग। कैसे सेल्फ कम्युनिकेट करता है सेंसर, स्मार्ट सेंसर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्मार्ट सेंसर की, तो वो कैसे सेल्फ कम्युनिकेट करता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट, द रीड आउट इलेक्ट्रॉनिक्स में बी accommodated इन अ स्मार्ट सेंसर। बेसिकली जो भी सेंसर होता है, सेंसर बेसिकली क्या करता है, डेटा फिजिकल सिस्टम्स को सेंस करता है। डेटा फिजिकल सिस्टम से सेंस होता है, ओके। यानी डेटा जो फिजिकल सिस्टम है उससे सेंस होगा, एंड जो भी प्रोसेसिंग आउटपुट होगा वो एनालॉग और डिजिटल होता है। एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी। सेंसर का आउटपुट हम क्या यूज़ कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, तो उसे यूजर यूज कर सके। दैट इज रीड आउट इलेक्ट्रॉनिक्स में बी accommodated इन अ स्मार्ट सेंसर। Second, the simplest form of the readout circuitry is often an current or voltage output। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम बात करते हैं किसी भी सर्किटरी की, तो उसमें करंट या वोल्टेज आउटपुट होता है। देन फॉर एग्जांपल द 4 to 20 मिली एम्पियर current loop is a common standard and provide good immunity to noise, okay, that is this point. For example, the 4 to 20 milliampere current is a common standard and provide good immunity to noise। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कैसे, जैसे हमें पता है ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ दी केसेस होते हैं वोल्टेज इन मोस्ट ऑफ दी सिस्टम। इसका मतलब है कि जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन के केस की हम बात करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन के केसेस में हम हमेशा फाइंड करते हैं कि जो वोल्टेज है पहले उसको हम करंट में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन के केस में हम कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज को करंट में, बिकॉज इट इज इम्यून टू नॉइज। इम्यून टू नॉइज दैट इज, जब भी हमें बात करते हैं वोल्टेज की तो हमें क्या करना होगा, वोल्टेज को पहले करंट में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज इट इज इम्यून टू नॉइज। तो जो नॉइज होता है, नॉइज इम्यूनिटी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। नॉइज इम्यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो जब हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं, जब कम्युनिकेट करता है एक सेंसर दूसरे सेंसर से कम्युनिकेट करता है, जैसे कि बात करें हम योर पीसी या कंप्यूटर, तो जो सेंसर है, तो सेंसर से क्या होता है, ट्रांसमीटर यूजुअली। तो जितने भी ट्रांसमीटर हैं, सेंसर से ट्रांसमीटर में जाएगा, फ्रॉम सेंसर टू ट्रांसमीटर, एंड जितने भी ट्रांसमीटर होते हैं उसमें क्या होता है कि ये ट्रांसमिट करता है करंट, ना कि वोल्टेज, ओके। तो जो ट्रांसमीटर है वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है करंट, ना कि वोल्टेज, बिकॉज वोल्टेज ईजिली करप्ट हो जाता है नॉइज के द्वारा। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं कि वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करते हैं, देन ट्रांसमीटर क्या करता है, करंट को ट्रांसमिट करता है, तो वोल्टेज को नहीं करता। तो इसीलिए दिस पॉइंट इज दैट इज कि हमें पहले क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा वोल्टेज को करंट में, बिकॉज इट इज इम्यून टू नॉइज, बिकॉज सो नॉइज इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो एक सेंसर से दूसरे सेंसर को कम्युनिकेट करना होगा, जैसे पीसी हुआ या कंप्यूटर, तो उसमें क्या है कि जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है करंट, ना कि वोल्टेज, बिकॉज वोल्टेज क्या होता है, ईजिली करप्ट हो जाता है नॉइज के द्वारा। देन नेक्स्ट पॉइंट, अ सेकेंड अप्रोच इज टू यूज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, टोटली डिफरेंट होगा। जैसे बात करें कि एक डिसिपेटिंग इन पे क्या होगा कि कोई भी मान लीजिए हमें फ्रिक्वेंसी रिसीव हो रही है, तो फ्रिक्वेंसी रिसीव होगी तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा कुछ। जो भी फ्रिक्वेंसी हमें रिसीव हो रही है उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, और जो हम एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है मे भी करप्ट हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है जो भी हमें फ्रिक्वेंसी है रिसीव हो रही रिसीवर पे,
उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड में भी करप्ट हो सकता है वो नॉइज़ के द्वारा, लेकिन ये मैटर नहीं करता है। अगर हमारे पास आउटपुट पर यानी रिसीविंग एंड पे जो भी हमें फ्रिक्वेंसी रिसीव हो रही है, तो वहाँ पे अगर हमारे पास डीमॉड्यूलेटर है तो ये मैटर नहीं करता है कि अब जो भी हम बात कर रहे हैं कि रिसीविंग एंड पे हमारे पे क्या है कि रिसीव हो रही फ्रिक्वेंसी उसका एम्पलीट्यूड होगा और वो मे भी करप्टेड हो सकता है नॉइज़ के द्वारा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारे पास जो आउटपुट पे हमें रिसीव हो रही है फ्रिक्वेंसी उसका एम्पलीट्यूड बड़ा भी हो सकता है एंड रिसीविंग एंड पे जो हमें रिसीव हो रही फ्रिक्वेंसी, तो अगर हमारे पास वहाँ पे डीमॉड्यूलेटर है तो वो क्या करेगा, हमें एक्चुअल सिग्नल हमें मिल सकता है। तो एक्चुअल सिग्नल हमें क्या होगा, रिसीव हो जाएगा, तो इसीलिए डीमॉड्यूलेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन मोर एवर द सिग्नल एंड फॉर एग्जाम्पल रेजोनेंट माइक्रो सेंसर्स, resonance next point, this one second approach is to use frequency modulation. For example, resonant micro sensor produces an oscillatory output, that is output signal वो मैंने डिस्कस किया, which can be either counted or converted to a voltage by a current integrated on to the sensor chip. Moreover, the signal can then be converted to a digital signal on a chip and digital output interface to a bus system. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिक्स सिग्नल सर्किट की। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, मिक्स सिग्नल सर्किट। मिक्स सिग्नल सर्किट का कहने का मतलब है कि हमारे पास सब बहुत से हर चीज़ होना चाहिए, सेम प्रोसेसर एवरीथिंग। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास डिजिटल सर्किट है, तो इसका मतलब है एनालॉग सेंसर भी होगा। ओके, दिस वन एंड दीज फंक्शंस आर कॉमनली integrated onto a smart sensor, although the reasons for doing so are often scientific rather than hard commercial decision. This one is very not very, because यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है बेसिकली, तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, एक्सेप्टेबल होना चाहिए इंडस्ट्रीज एंड पीपल। तो हम इस टाइप का ऐसा हम बनाते हैं जब तक कि वो हम वेल जस्टिफाइड नहीं होता है, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट ऐसा सेंसर बनाना जिससे कि वो क्या वेल जस्टिफाइड हो। तो कॉस्ट इज अ ग्रेट फैक्टर। कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी इस टाइप के सेंसर को बनाने के लिए, एंड हमें ये देखना होता है कि मार्केट पोटेंशियल भी क्या है। ओके, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाते समय में ये ध्यान रखना होता है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट एक सच बिग पैरामीटर, बिकॉज अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च होगा बट उसकी सेलिंग कम होगी। सेलिंग कम होगी तो क्या होगा कि वो बिकेगा नहीं, तो मार्केट का वैल्यू नहीं बढ़ पाएगा, उसका मार्केट वैल्यू नहीं बनेगी। कोई भी हम लोग ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लें, एमबे है। एमबे एक काफ़ी अच्छी जो है कंपनी है। एमबे के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन बात क्या है कि उनके जो प्रोडक्ट अच्छे हैं बट उसके साथ क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा है। तो एमबे के प्रोडक्ट बट ऑब्वियस काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा। कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से कि नॉर्मली आदमी उसे नहीं खरीद पाता, तो इसलिए मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं बन पाती है। सेम थिंग, तो इसीलिए जैसे हम लोग कोई पेस्ट खरीदते हैं कोलगेट, तो ये भी सभी के बजट में नहीं होता बट इसको ले लेते हैं मोस्टली, तो इसकी मार्केट वैल्यू है। तो ऐसे ही एमबे के प्रोडक्ट्स इससे भी अच्छे हो सकते हैं, कोलगेट होते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा है जिस वजह से हर आदमी है उसको एफर्ट नहीं कर सकता है। तो दिस वन इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये हमारा था जो है नेक्स्ट जो हमने सेल्फ कम्युनिकेटिंग, बेसिकली सेल्फ कम्युनिकेटिंग हमारा जो है टॉपिक जो था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट सेंसर, दैट इज सेल्फ कम्युनिकेटिंग। तो सेल्फ कम्युनिकेटिंग क्या होता है,
वो यहाँ पे हमने देखा। तो हमारा जो अगला टाइप का था वो सेल्फ कम्युनिकेटिंग था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।